राठ कोतवाली क्षेत्र के सेतपुर गांव की महिला ने ससुराल पक्ष पर पति को लापता करने और उसे घर से निकालने का आरोप लगाया है। यहाँ 1 माह से विकलांग मासूम बच्ची और नन्हे बेटे के साथ वो दर दर की ठोकरें खा रही है। भूख और बेबसी के बीच पीड़िता लोगों से मांग कर रही है कि किसी भी तरह से अपना और बच्चों का पेट भर सके। 1 माह से स्थानीय प्रशासन और पुलिस के वो चक्कर लगा रही है, फिर भी उस महिला को, उस पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा। पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या गरीब और बेसहारा महिला को न्याय मिल पाएगा? आखिर कब तक एक बेसहारा महिला यूं ही न्याय के लिए दरवाजे खटखटाती रहेगी? महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाले अधिकारी क्या इस महिला की आवाज सुन पाएंगे? राठ थाने में आज बैठी हैं, तो क्या मामला है आपका? हम सैदपुर की रहने वाले हैं। मेरा पति 1 महीना हो गया छोड़ के चला गया और यहाँ राठ थाने में 1 महीने से हम बराबर आ रहे सीएम के, एसडीएम की। यहाँ लड़की विकलांग है, ठीक है, और उनके घर वाले का कहना है कि वो बीमार था तो उसका भाई लेके चला गया। तो अभी 1 महीना हो गया, अब उसके इलाज तो हो गया होगा। अब ये सोचते हैं कि उसने अपने बड़े भाई ने जमीन नाम करवा ली मेरे पति से, ठीक है, और उसके घर पे गए थे। जैसे जी पुलिस वाले कहते तुम घर पे जाओ, तो मैं उस दिन गई थी घर पे, तो लड़की को रोड पे बैठा दिया था। अब बताओ हम कहाँ जाएं? किसने बैठा दिया था रोड? उसकी माँ ने। वो डंडे से मार रही थी, वो कह रही थी तुम जा। मैंने कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, तुम मुझे ये बता दो कि मेरे पति है कहाँ, कहाँ नहीं है। आपके पति की उनकी माता है? माता हाँ, ने? उसकी माँ। तो घर में नहीं रहने दे रहे? घर में नहीं रहने दे रहे, कह रहे मेरे पति को लेके आए। मैं अब कहाँ जाऊँ उसे ढूंढन? कह रहे मेरे लड़के को लेके आओ। और बस यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा। लड़की विकलांग है, अब इसे हम कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ दिखाएं? राजपूत वो है, हर दिन मैं हूँ। तो शादी कैसे हुई थी आपकी? लव मैरिज शादी हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा अपने पति से कोर्ट मैरिज करवा लूं, तो वो कह रहा था कि बच्चे हैं, क्या करना, कौन, मैं तुझे छोड़ूंगा। अब वो छोड़ के चला गया। 3-4 साल हो गए शादी के। हाँ, लड़का है 2 साल का, तीसरी में लग गया वो। लड़की है 9 महीने की। वो लड़की विकलांग हुई है। 3-4 साल पहले शादी हुई थी। हाँ। तो 1 महीने से गायब हैं आपके पति? 1 महीने से गायब है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो जो जमीन बड़े भाई ने आपके पूरी नाम करा ली, कितने बीघा थी जमीन पूरी? 18 बीघा थी, 16 बीघा। अच्छा। तो इसके नाम भी आई थी और मम्मी की, उनकी अम्मा के और भाई के नाम आई थी। तो उसका भाई पहले कह रहा था कि मैं रात में मकान लगवा दूंगा, ठीक है ना। उसने कुछ बच्ची के लिए उनने पैसे मांगे, तो मेरे पति को कह रहा तू जब भी देखो पैसा के लाने फोन लगाता रहता है। बस उसका भाई बोल रहा था। और वह तब से नाम नहीं लिया और घर पे उस दिन गया था। पुलिस वाले कह रहे थे कि नहीं गया, वो घर वालों से लड़ रहा था, उसका भाई छोटा वाला। तो अब आपके पति के नाम 1 भी बीघा कुछ भी मतलब जमीन कुछ नहीं? भी नहीं है, उसने सब करवा ली सर। क्या नाम है आपके पति का? विनय राजपूत। और बड़े भैया का? विपेंद्र राजपूत। सैदपुर के रहने वाले? सैदपुर के रहने वाले हैं। तो आप भी सैदपुर की थी? हम भी सैदपुर के थे। और ससुर का क्या नाम है? बिरवानंद। ये तो शायद इस समय मौजूद नहीं है। हाँ, उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी इनकी? हाँ, 4-5 साल हो गए उनकी। अच्छा। तो आपकी सास क्या कह रही है? वो नहीं रखना चाहती है। अच्छा, सास भी नहीं रखना चाहती। उसने बच्ची को रोड पे बिठा दिया, तो वो कह रही थी मैं नहीं रखूंगी तुम्हें। हाँ। तो पुलिस नहीं सुन रही है अब? पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही बिल्कुल। आपका क्या नाम है? वर्षा अनुरागी। तो अभी आप कहाँ रह रही हैं? हम मड़ई मातन के यहाँ रहते हैं, राठ में? के यहाँ। राठ में? हाँ। भीख मंगा के सब हम खाना खाती है, बच्चों को खिलाती है, कोई सहारे के लिए नहीं है। मेरा पति था, वो भी छोड़ के चला गया। इतनी गुजारिश है कि उसका भाई जहाँ भी ले गया, मुझसे बात तो करी एक बार।